नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानना सिखाएंगे कि आप अपने कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं दशा अनुसार कब कौन सी घटना घटित होगी। अर्थात जन्म कुंडली के 12 भाव जैसा कि आप जानते हैं होते हैं और उसमें हमारे जीवन का सारा लेखा जोखा लिखा होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारा कुछ हमारे जन्म कुंडली के 12 भाव में अंकित किया गया है और उसमें हमारे 12 राशियां होती हैं जिसमें नवग्रह होते हैं। उन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना का आकलन किया जाता है या कहें कि किसी भी चीज़ का विश्लेषण किया जाता है। तो आज कल होता यह है कि कुंडली को आप फलित कर लेते हैं, कुंडली को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि किस टाइम पीरियड में आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात कब कौन सी घटना घटित होगी। तो यही सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी घटना घटित होती है वह हमारे दशा के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे को किस ग्रह की दशा चल रही है। यह एक काल चक्र होता है और दशाक्रम के ही द्वारा हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता है, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफें आती हैं या हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह अभी दशा के अकॉर्डिंग जब जब हमारी जन्म कुंडली में दशा चलती है तो उसी के आधार पर हमारे जीवन में वह सारी चीज़ें घटित होती हैं। तो इस दशा क्रम को समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कब कौन सी घटना घटित होगी। उसके लिए आप कैसे जान सकते हैं। चलिए मैं कुंडली पर लेकर के चलता हूं और एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। अतः वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझ में आ सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और एक बार में वीडियो में बताई गई ट्रिक्स समझ ना आए, सूत्र समझ ना आए तो उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर इसके पश्चात भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आपको कुंडली पर लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जन्म कुंडली के 12 भाव से अवगत करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम भाव हमारे नेम फेम को दर्शा रहा है। प्रथम भाव से हमारे स्वास्थ्य के बारे में, शरीर की बनावट या कहें कि नेम फेम, हमारा अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें दिखाता है या कहें कि हमारे प्रथम भाव से संबंधित चीज़ें जो है वो दिखाता है, हमारे स्वास्थ्य को दिखाता है। वहीं दूसरा भाव हमारे धन के बारे में बताता है, हमारी फैमिली के बारे में बताता है। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में जानना है कि जातक व्यक्ति को बीमारी कब होगी या रोग होने की संभावना जो है या रोग कब होगा, बीमारी कब लगेगी, जातक व्यक्ति बीमार कब रहेगा, तो उसके लिए हमें जन्म कुंडली का छठा भाव देखना होता है। छठा भाव, छठे भाव का स्वामी यही आपकी जन्म कुंडली में बताते हैं कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा इस टाइम पीरियड में रहेगा या आपको जो बीमारी है वह इस टाइम पीरियड में रहेगी। उसके लिए आपका भाव और भविष्य ही जिम्मेदार होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें जैसे कि विवाह कब होगा या उसका रोजी रोजगार या उसके संबंध कब चलेंगे या बनेंगे, तो उसके लिए हमें सप्तम भाव को देखना होता है और सप्तम भाव के स्वामी को देखना होता है। तो चलिए मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और लेके चलता हूं आपको कुंडली पर। तो अभी आप देख रहे हैं
यह कुंडली आपके सामने है। अब जैसे कि मैं आपको सबसे पहले सूत्र को बता देता हूँ कि इसमें सूत्र कैसे काम करता है। तो इसमें सूत्र इस तरीके से काम करेगा। नंबर 1, जिस भी भाव से संबंधित आप विचार कर रहे हैं उसके लिए आपको सर्वप्रथम उस भाव को देखना होता है। तो सर्वप्रथम हमें देखना होता है भाव, उसके बाद में भावेश, और उसके बाद में हमें देखना होता है संबंध। तो ये 3 चीजें हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाव की। तो यहाँ पर भाव की बात की है तो हमें सर्वप्रथम जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव को देखना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। नंबर 1, हमें भाव में ग्रह को देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। दूसरा, हमें यह देखना है कि हमारा जन्म कुंडली में जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव में कौन सा राशि पड़ा है और उसका राशि स्वामी कौन है, वह कहाँ जाकर के बैठा हुआ है और उस पर दृष्टि किसकी है या उससे संबंध कौन सा ग्रह बना रहा है। क्योंकि उन्हीं ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में आपको उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर रोग के बारे में जानना है तो किस टाइम पीरियड में रोग होगा, जातक व्यक्ति कब कब बीमार रहेगा, जातक के लड़ाई झगड़े या उसके दाम्पत्य जीवन में जो कहें कि उसके जो लाइफ है उसमें परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव रोग को दिखाता है, बीमारी को दिखाता है। तो हम बीमारी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि बीमारी कब होगी या जातक व्यक्ति को रोग कब होगा, जातक व्यक्ति रोगी कब रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले भाव, तो भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब आपने देखा कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे दूसरा कि इसमें कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर पड़ा हुआ है वो 5 नंबर पड़ा हुआ है। 5 नंबर अर्थात तो सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जाकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है और उसकी बात करें तो सूर्य के साथ में बुध की युति बन रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि सूर्य पर किसी अन्य ग्रह की भी दृष्टि है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर जब आपका मंगल, चंद्रमा, सूर्य या बुध, इनमें से जो भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी, जातक व्यक्ति को छठे भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे, अर्थात जातक व्यक्ति को बीमारी होने की संभावना रहेगी या जातक को रोग रहेगा, जातक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा। क्योंकि यहाँ पर छठा भाव हमारा बीमारी का है, जातक व्यक्ति बीमार रहेगा। तो ये आपने देखा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमने चंद्रमा की बात की है तो चंद्रमा की जब यहाँ पर दशा स्टार्ट हुई, चंद्रमा की जब दशा स्टार्ट हुई तो यहाँ पर चंद्रमा जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंचम का भी स्वामी है और छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो रूल्स जो हमारा होता है वह यही कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह की दशा चल रही है वह जिस भाव में बैठा होता है वह भाव आपका एक्टिव हो जाता है, उस भाव संबंधित चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा 6 भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि हमने बताया था अभी आपको कि भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपको वो सारी चीज़ें देता है। लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रमा 15 डिग्री 31 अंश का है और 24 कला।
तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से रोग देने में सक्षम है। अगर मैं मंगल की बात कर लूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मंगल की महादशा या अंतरदशा इतना ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल के अंदर उतना बल नहीं है कि वह यहाँ वो सारी चीज़ें दे सके। लेकिन हाँ, मंगल यहाँ पर आपको रोग अवश्य देगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। तो यहाँ पर बुध को भी आप देखेंगे तो बुध भी अपनी दशा टाइम पीरियड में रोग तो देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में रोग नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर युति की भी बात करूँ तो देखिए कि सूर्य और बुध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, पहली बात तो। लेकिन दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं, इसको हम युति मान के चलें तो ये एक प्रकार से युति हो गई। लेकिन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर युति हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आपको जो रोग देने में सक्षम है वो ये होते हैं। दूसरा, छठे भाव का स्वामी, जैसे कि मैंने कहा सूर्य है, तो सूर्य की जब दशा आएगी तो उसमें भी आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रहेगी। दूसरा, यहाँ के कारक, छठे भाव का कारक होता है शनि। शनि की जब दशा या अंतरदशा आएगी तो भी आपको यह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी छठे भाव से जुड़ी हुई, क्योंकि छठा भाव जो है हमारा रोग का होता है, दुख का होता है। तो शनि जब आता है तो आपको दुख भी देता है, क्योंकि छठा भाव से संबंधित कारक तत्व है। ऐसे ही मैं अगर इसमें सप्तम भाव की बात करूं तो सप्तम भाव जैसे कि विवाह का है, तो विवाह के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं, और सप्तम भाव हमारा रिलेशन का भी है। तो यहाँ पर विवाह देने में कौन सा ग्रह सक्षम है या कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा हमें विवाह दे सकती है, तो उसके लिए आप सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव स्वामी को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव यहाँ पर खाली है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यह 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि है, और इसका स्वामी बनता है बुध। बुध जो है सूर्य के साथ में 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर चलो मैं इसको, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सूर्य और बुध का हम जो है डिग्री डिफरेंस देखें तो युति नहीं मानेंगे, और यहाँ युति हम मान भी लें तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है अगर अपना टाइम पीरियड में आएगा तो क्या विवाह देने में सक्षम है। तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है विवाह देने में सक्षम आपको नहीं है, क्योंकि सूर्य कमज़ोर अवस्था में है, इसका फल ना के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं बुध की भी बात करूँ तो क्योंकि दूसरा जो है हमारा बुध है, तो बुध जो है वह विवाह दे सकता है, या कहें कि इस टाइम पीरियड में आपका रिलेशनशिप होने के चांसेज होंगे, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव एक्टिव होगा। लेकिन आप यहाँ पर भी देखेंगे तो बुध भी अपना जो है 24 डिग्री का बैठा हुआ है, जो कि वृद्धावस्था में है। तो यहाँ पर जो है वृद्धावस्था का आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन आसार जो हैं 50% है। तो यहाँ पर जो है संबंध भी बनेंगे, विवाह के चांसेज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते। और इसी तरीके से आपको किसी भी भाव का देखना है तो आप उसको देखिए, उसमें हमें डिग्री का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं 12th भाव की बात करूं, यहाँ पर शनि की बात करूं कि शनि की दशा या अंतरदशा, तो यहाँ पर आपको जो फल है वो 12वें का रिजल्ट हम देख रहे हैं। जब जन्म कुंडली में जो शनि है 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो आपको 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसको आप देखिए कि शनि पर किस किस ग्रह का दृष्टि प्रभाव है। तो यहाँ आप देखेंगे राहु का और चंद्रमंगल का। चंद्रमंगल का भी प्रभाव है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 12वें भाव से जुड़ा हुआ जो रिजल्ट है वह चंद्रमा देने में सक्षम है। मंगल भी सक्षम है, लेकिन मंगल यहाँ डिग्री में कमजोर है। लेकिन मैं अगर एक और आपको बताऊं तो यहाँ पर मंगल बकरी है, और बकरी ग्रह हमेशा बलवान माना जाता है।
पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल भी आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाएगा, क्योंकि चंद्र और मंगल दोनों ही, राहु की भी दशा आपको 12वें भाव से जुड़ा हुआ फल देने में सक्षम है। तो इस तरीके से किसी भी भाव का आप जो है देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जैसे कि आप जो है ग्रहों का प्लेसमेंट जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चलित चार्ट का। तो चलित चार्ट में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि बुध जो है और सूर्य जो है उसमें युति नहीं बन रही थी, तो आपने देखा कि दोनों में युति नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सप्तम भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट आपका चंद्रमा भी देने में सक्षम है, शनि भी देगा। लेकिन यहाँ सप्तम भाव की स्थिति की बात करें तो सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि द्वादश भाव हमारी कमी को दिखाता है। तो हमारे वैवाहिक सुख में यहाँ आप कमी जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुंडली का आप जो है एनालाइज करें। किसी भी कुंडली का आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि किस टाइम पीरियड में आपको कौन सा ग्रह ये सारी चीज़ें देने में सक्षम है, तो यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य होगा वह ग्रह आपको उस भाव से जुड़ा हुआ 100% फल देने में सक्षम होता है, और उसकी दशा या अंतर्दशा में उस भाव से जुड़ा हुआ 101% फल प्राप्त होता है। वह सारी चीज़ें आपकी होती ही होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।